आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात के राजकोट शहर में हाल ही में नगर निगम द्वारा चलाए गए एक बड़े डिमोलिशन अभियान ने सुर्खियां बटोर ली। अवैध निर्माण को हटाने की इस कार्रवाई की शुरुआत में तो प्रशंसा हुई, लेकिन अब इस अभियान के दौरान हुए खर्च को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया। जंगलेश्वर इलाके में अवैध इमारतों को तोड़ने के लिए नगर निगम ने भारी तैयारी की थी। हजारों अधिकारी, पुलिसकर्मी और कर्मचारी इस काम में लगे रहे, लेकिन अब पता चला कि सिर्फ चाय, नाश्ता, लंच और पानी पर कुल लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। कुल मिलाकर ये खर्च 46 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया। इस पर अब नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने रोक लगा दी है और अधिकारियों से लिखित जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला फरवरी महीने का है। राजकोट नगर निगम ने पूर्वी जोन के वार्ड नंबर 16 में जंगलेश्वर इलाके को चुना। ये जगह आजी नदी के किनारे और टीपी रोड पर स्थित है। यहाँ कई सालों से अवैध निर्माण हो रहे थे। लोग बिना अनुमति के घर, दुकानें और अन्य संरचनाएं बना लेते थे। नगर निगम ने फैसला किया कि अब इन सबको हटाया जाए। अभियान में करीब 1400 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इस काम में नगर निगम, पुलिस और अन्य विभागों के 4800 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए। कई दिनों तक चली ये कार्रवाई। अभियान के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था की गई, लेकिन अब जब बिल आए तो हर किसी की आंखें खुली रह गईं। चाय और नाश्ते और लंच पर 27,20,946 रुपए का खर्च दिखाया गया। इसमें 13,390 स्पेशल लंच पैकेट, मसाला छाछ और 4,000 नींबू अदरक शरबत की बोतलें शामिल थीं। इन पर 20,68,500 रुपए खर्च हुए। सिर्फ मिनरल वाटर पर 12,40,028 रुपए खर्च किए गए। मंडप सर्विस पर भी 6,70,678 रुपए का बिल आया। सब मिलाकर कुल 46.31 लाख रुपए खर्च हो गया। नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी जब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए देख रही थी तो सदस्यों ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ जैसी सामान्य कार्रवाई में इतना भारी खर्च कैसे हो सकता है। कमेटी ने बिल पर रोक लगा दी और अधिकारियों से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा। अब इस मामले की जांच हो रही है। नगर निगम का कहना है कि अभियान बहुत संवेदनशील था। हजारों लोग कई दिनों तक लगातार ड्यूटी पर थे। अगर वो काम छोड़कर बाहर भोजन करने जाते तो काम रुक जाता, इसलिए जगह जगह पर ही खाने पीने की व्यवस्था की गई। अधिकारियों का तर्क है कि कर्मचारियों की थकान कम करने और बिना काम को रोके बिना करने के लिए ये बेहद जरूरी था। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने इस खर्च को भ्रष्टाचार बताया। कांग्रेस के राजकोट जिला अध्यक्ष राजदीप सिंह जडेजा ने कहा कि एक तरफ गरीबों के घर तोड़े जा रहे थे, लोग रो रहे थे, और दूसरी तरफ अधिकारी टैक्स के पैसे से जलेबी, गांठियां और तरह तरह के व्यंजन खा रहे थे। उन्होंने इसे शर्मनाक करार दिया और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सबसे ज्यादा सवाल मिनरल वाटर के खर्च को लेकर उठ रहे हैं। अगर एक 20 मिलीलीटर की पानी की बोतल औसतन 5 रुपए की माने तो 12,40,000 रुपए में करीब 2,48,000 बोतलें आ सकती हैं। इतनी सारी बोतलें कितने लोगों ने पी, ये सवाल कई लोगों के मन में है। स्थानीय लोग और विपक्ष कह रहे हैं कि खर्च की पारदर्शिता पर शक है। इस अभियान की पृष्ठभूमि को समझना भी जरूरी है। राजकोट में कई सालों से अवैध निर्माण की समस्या बढ़ रही है। नदी किनारे, सड़कों पर और खाली जगहों पर लोग कब्जा कर लेते थे। इससे शहर का विकास रुक रहा था। ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही थी। बाढ़ जैसे खतरे भी थे क्योंकि नदी किनारे निर्माण हो रहे थे। नगर निगम ने कोर्ट के आदेशों और नियमों के अनुसार कार्रवाई की। 1400 निर्माण हटाने का काम आसान नहीं था, लेकिन इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। अभियान के दौरान 21 से 27 फरवरी तक लगातार काम चलता रहा। सुबह से शाम तक अधिकारी और कर्मचारी मौके पर डटे रहे। ऐसे में उनके लिए ऊर्जा बनाए रखने के लिए भोजन जरूरी था। लंच पैकेट में क्या क्या शामिल था, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पैकेट मंगवाए गए। मसाला छाछ, नींबू अदरक शरबत गर्मी में राहत देने के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी मात्रा वाकई जरूरी थी। वहीं नगर निगम के एक अधिकारी ने अनौपचारिक रूप से बताया कि कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। 4800 से ज्यादा लोग कई दिन तक ड्यूटी पर थे। अगर हर व्यक्ति के लिए रोज 2 बार चाय, नाश्ता और एक लंच का इंतजाम किया जाए तो आंकड़ा बड़ा हो सकता है।
लेकिन फिर भी 27 लाख का खर्च सामान्य नहीं लगता। मंडप सर्विस का खर्च भी अलग से आया। शायद टेंट, कुर्सियां और अन्य व्यवस्था के लिए ये खर्च हुआ है। ये विवाद सिर्फ राजकोट तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में सरकारी खर्चों पर सवाल उठाता है। जनता के टैक्स का पैसा कहां और कैसे खर्च होता है, ये हर नागरिक जानना चाहता है। अगर डिमोलिशन जैसे काम में इतना खर्च होता है तो दूसरे विकास कार्यों में कितना खर्च होगा, ये सोचने वाली बात है। नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने जो रोक लगाई है वो सही कदम माना जा रहा है। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि बिना जांच के बिल पास नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को सभी बिल के साथ वाउचर, बिल की कॉपी और अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। ये जांच कितने दिनों में पूरी होगी, अभी ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस ने न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि इस मामले को लेकर जनता के बीच ले जाने की भी बात कही। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार पाया गया तो दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। भाजपा की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन नगर निगम प्रशासन बचाव की मुद्रा में है। आपको बता दें कि इस तरह के विवाद सरकारी मिशनरी की जवाबदेही पर सवाल उठाते हैं। क्या बड़े अभियानों में खर्च की कोई सीमा तय करनी चाहिए? क्या हर खर्च का ऑडिट पहले से होना चाहिए? ये सवाल अब और जोर शोर से उठ रहे हैं। अभियान के फायदे भी कम नहीं हैं। अवैध निर्माण हटने से नदी किनारे जगह खाली हुई, शहर की सुंदरता बढ़ेगी, ट्रैफिक सुधार होगा, भविष्य में बाढ़ का खतरा कम हो सकता है। लेकिन अगर खर्च पर संदेह होता है तो अच्छे काम की छवि भी खराब हो जाती है। मिनरल वाटर के 12 लाख रुपए के खर्च पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है। इतनी बोतलें अगर सच में इस्तेमाल हुई तो हर कर्मचारी को कई बोतलें रोज पीनी पड़ी होंगी। क्या टैंकर से पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? क्या बड़े कंटेनर से पानी उपलब्ध कराया जा सकता था? ये छोटे छोटे सवाल बड़े खर्च को लेकर उठ रहे हैं। और नाश्ता और लंच के पैकेट भी महंगे रहे होंगे। अगर एक लंच का पैकेट 150 रुपए का भी मान ले तो 13,390 पैकेट करीब 20 लाख रुपए बनते थे। लेकिन वास्तविक में इसकी कीमत क्या थी, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। वही ये मामला सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पूरे गुजरात और देश में नगर निगम और सरकारी विभागों में खर्च की पारदर्शिता की जरूरत है। आरटीआई कानून के तहत नागरिक जानकारी भी मांग सकते हैं। मीडिया भी इस पर नजर रख रही है। अब इंतजार है कि जांच क्या कहती है। अगर खर्च उचित पाया गया तो बिल पास हो जाएगा। अगर अनियमितता मिली तो कार्रवाई होगी। इसी बीच नगर निगम को अपनी छवि सुधारने के लिए ज्यादा पारदर्शी तरीके अपनाने होंगे। जंगलेश्वर इलाका राजकोट का एक घना बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ रहने वाले कई लोग कम आय वाले हैं। कुछ ने अपनी जरूरत के अनुसार छोटे छोटे घर बना लिए थे, लेकिन ये नियमों के खिलाफ थे। नगर निगम ने नोटिस दिए, लेकिन कई लोग नहीं माने। आखिरकार कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई शुरू हुई। अभियान की तैयारी कई दिनों से पहले ही शुरू हो गई थी। पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई थी। मजदूरों की टीमें लगाई गई थी। बुलडोजर और अन्य मशीनें तैयार की गई। 4800 लोगों की ड्यूटी का मतलब है कि सुरक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के लोग भी शामिल थे। इतने बड़े समूह को प्रतिबंधित करना आसान नहीं था। सामान्य सरकारी कार्यक्रमों में भी खाने पीने का खर्च आता है, लेकिन 46 लाख रुपए एक छोटे अभियान के लिए बहुत ज्यादा है। अगर इसे प्रति व्यक्ति खर्च में देखें तो आंकड़ा चौंका देने वाला है। जांच में साफ होगा कि वास्तविकता क्या है। वहीं राजकोट का ये मामला अब इसी सवाल पर टिका है कि 46 लाख रुपए की व्यवस्था वास्तव में जरूरत थी या फिर इसमें लापरवाही हुई है। जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए 4 PM गुजरात।